हेलो बच्चों, एक बार आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फिर से टीटीसी क्लासेस में। हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास के केमिस्ट्री लेसन 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। इसका 2 पार्ट हम बना चुके हैं, जिसमें हम लोग देखे हैं अम्ल के गुण, क्षार के गुण, उदासीनीकरण अभिक्रिया या फिर आपका हो गया अम्ल धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, क्षारक कैसे धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये सभी हम लोग देख चुके हैं। ठीक, अब हम लोग इससे आगे अब देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए, और इस वीडियो में ख़त्म करने का पूरा प्रयास करते हैं कि इस लेक्चर में हर हाल में ख़त्म हो ही जाए ये लेसन। ठीक है, ऐसे ही अगर नोट्स या पीडीएफ लेना है तो मेरे दिए हुए नंबर पे मैसेज करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अच्छे से अच्छा अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग इसमें देखेंगे बेकिंग सोडा का निर्माण एवं उपयोग। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बेकिंग सोडा का, इसका उपयोग क्या होता है, यही सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए सबसे पहले बेकिंग सोडा का निर्माण हम लोग देख लेते हैं। जब अमोनियम जिसका रासायनिक सूत्र होता है NH3, जब अमोनियम और कार्बन डाइऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र होता है CO2 तथा जल को सोडियम क्लोराइड NaCl के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। यानी बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का नाम क्या है? दूसरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो देखिए इसका उदाहरण, इसका एग्जाम क्या बोलते हैं, डिफिनेशन एक बार और देख लेते हैं हम लोग। जब अमोनियम NH3 इसका रासायनिक सूत्र है, जब अमोनियम और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र हम लोग देख लेते हैं NH3 और CO2H2O प्लस NaCl। ठीक, NH3 आपका क्या हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है NH3 अमोनियम हो गया। CO2 क्या है? CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और H2O तो आप जानते हैं जल है, और NaCl आपको पता ही क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो इसका प्रतिफल क्या प्राप्त होता है हमें, देखिए NH4Cl प्लस NaHCO3। देखिए बेकिंग सोडा क्या है, सूत्र NaHCO3 आपको यहाँ प्राप्त हो गया, NaHCO3 यहाँ प्राप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका उपयोग क्या होगा। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी धोने का सोडा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पेट की अम्लीयता को कम करने की दवा, इसे मतलब अम्लीयता को कम करने के लिए भी इसे दवा के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो तीसरा इसका हो जाएगा उपयोग, आग बुझाने के यंत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं धोने का सोडा का निर्माण एवं उपयोग देखते हैं। इसका रासायनिक सूत्र सब हम लोग इसमें देख लेते हैं। धोने का सोडा जिसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, इसका निर्माण सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण करने से धोने का सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण करने से धोने का सोडा क्या होता है, प्राप्त होता है। यह अकार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र Na2CO3 होता है। समझ गए आप लोग। देखिए सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण करने से क्या होता है, धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नोट पॉइंट ये है, यह एक सामान्य लवण है जिसका जलीय घोल क्षारीय होता है। नोट पॉइंट, इसे आप लोग नोट बना करके लिख लें, समझे ना। यह एक सामान्य लवण है जिसका जलीय घोल क्षारीय होता है। उपयोग इसका अगर हम लोग देखें
तो उपयोग इसका हो जाएगा कांच साबुन एवं कागज़ के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, घरों की साफ सफाई में। तीसरा, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस। लास्ट ही है शायद प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाँ लास्ट ही है। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट फॉर्म में पीओपी कहा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है चलिए देखते हैं। जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह किया जाता है, तब यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, अर्धहाइड्रेट बनाता है। देखिए साफ साफ देखते हैं। जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, गर्म करने पर क्या हुआ, गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट, जिसका सूत्र हो जाएगा CaSO4 × 1/2H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस POP कहा जाता है। ठीक है, तो इसका अब हम लोग रासायनिक सूत्र देख लेते हैं कैसे बनता है। तो CaSO4 × 1/2H2O प्लस 1/2H2O होगा, तो इसका सूत्र बनेगा CaSO4 × 2H2O, जिसे हम लोग जिप्सम कहते हैं। और ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब इसका हम लोग उपयोग देख लेते हैं। पहला उपयोग दांत चिकित्सक में इसका उपयोग किया जाता है, दंत चिकित्सक में। दूसरा, अग्निशह पदार्थ के लिए भी किया जाता है, पदार्थ के रूप में, अग्निशह पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, खिलौना बनाने में, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और लास्ट इसका जो उदाहरण है वो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के समय में भी इसका उपयोग किया जाता है। जब जैसे आपका हाथ या पैर, भगवान न करे आप लोग को टूटे, लेकिन अगर टूटता है डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक उजला सा आपके ऊपर हाथ के ऊपर प्लास्टर किया जाता है, जो कि PAP होता है, वही POP है। ठीक है, तो हम लोगों ने अब 10th क्लास के केमिस्ट्री के लेसन 2 को हम लोगों ने ख़त्म किया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरे लेसन के साथ, और आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे व्हाट्सएप से जुड़कर अच्छे से अच्छे पढ़ाई करने की कोशिश करें। जो भी नंबर ऊपर दिया गया है उससे आप लोग जुड़ करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। ओके बाय।